गोल्ड हॉलमार्किंग 16 जून 2021 से गवर्नमेंट ने गोल्ड ज्वेलरी पे हॉलमार्किंग लागू किया है और इसी वजह से कई सवालों से हमारे ज्वेलर्स परेशान हैं। इन्हीं सवालों का प्रैक्टिकल आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हॉलमार्किंग के इस प्रोसेस में आपको किन चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आपके ज्वेलरी शॉप का BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट्स में ही कंपलसरी है और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है तो आपको यह रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह आता है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी बेच नहीं पाओगे। यानी अगर आप ज्वेलर हो और हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी बेचना चाहते हो तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो कोई हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी बेचना चाहता है उन सभी को ये रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। हाँ, अगर कोई जॉब वर्कर है जो सिर्फ जॉब वर्क करता है, जो कोई भी गोल्ड आइटम सेल नहीं करता, उन्हें ये रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है। पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये रही उनकी लिस्ट, इन्हें आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। एक बार आप इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट कर दोगे तो कुछ समय के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, यानी एक बार आप रजिस्टर करते हो तो दोबारा आपको इसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सबसे पहले आपको आपके गोल्ड आर्टिकल्स जो ऑलरेडी आपके स्टॉक में है उनका हॉलमार्किंग करवा के लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट हॉलमार्किंग आप उन्हें बेच नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपने परचेस करते वक्त ही ऑलरेडी हॉलमार्क किए हुए ही गुड्स परचेस किए हुए हैं तो उनका दोबारा हॉलमार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप 14, 18 और 22 यानी 14, 18 एंड 22 कैरेट्स के गोल्ड आर्टिकल्स ही बेच सकते हो। 20, 23 एंड 24 कैरेट्स के गोल्ड आर्टिकल्स को इसमें इंक्लूड करने का प्रपोजल अभी मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। ये हॉलमार्किंग आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर से ही ये हॉलमार्किंग करवा के लेना पड़ेगा। अब आपके लिए नज़दीकी सेंटर कौन सा है ये आपको ये वेबसाइट पे जाके पता लग सकता है। आपको यहाँ जाना है, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है तो आपको ये वेबसाइट सारे हॉलमार्किंग सेंटर्स का लिस्ट दिखा देगी। याद रखिएगा, जो सेंटर्स अंडर सस्पेंशन है उनके यहाँ से हॉलमार्किंग ना करवाएं। अब आपको आपके गोल्ड आर्टिकल्स ये सेंटर पे लेके जाने होंगे जहाँ ये आपको आपका हॉलमार्किंग करवा के देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपना स्टॉक हॉलमार्किंग के लिए निकालोगे तब आपको वो स्टॉक कंपलसरीली डिलीवरी चलन पे ही लेके जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, डिलीवरी चलन बनाना कंपलसरी है। अब इस डिलीवरी चलन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को डिलीवरी चलन में मेंशन करना ज़रूरी है। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद से इन सभी चीज़ों को अपने डिलीवरी चलन में इंक्लूड कीजिए। स्टॉक मिलने के बाद हॉलमार्किंग सेंटर्स कुछ इस तरीके से हॉलमार्क करके आपको दे देंगे। हॉलमार्किंग में पहले 4 मार्किंग्स आते थे: BIS का लोगो, प्योरिटी, हॉलमार्किंग सेंटर का मार्क और ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन। अब HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिर्फ 3 मार्किंग्स ही आएंगे: BIS का लोगो, प्योरिटी और 6 डिजिट UHID मार्क। सरकार ने कुछ एग्जाम्पशंस दी हुई है जिन पे आपको हॉलमार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। उस एग्जाम्पशन लिस्ट में आते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं, आर्टिकल्स जिनका ग्रॉस वेट 2 ग्राम से कम है, मेडिकल, साइंटिफिक पर्पस या इंडस्ट्री के लिए यूज़ होने वाले आर्टिकल्स, गोल्ड थ्रेड जो यूजुअली साड़ी में यूज़ होते हैं, ऐसे आर्टिकल जो अभी कंप्लीट नहीं हुए और जिसे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, गोल्ड बुलियन यानी बार, प्लेट, शीट, फॉइल, रॉड, वायर,
या गोल्ड कॉइन, स्पेशल ज्वेलरी जैसे कुंदन, पोल्की या जुड़ाव, या फिर गोल्ड वॉच या गोल्ड पेन। ये सारे एग्जम्प्टेड गुड्स है और इन पे आपको हॉलमार्किंग करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप आपके दुकान में हॉलमार्क गुड्स बेचना चालू करोगे तो आपके दुकान के बाहर और दुकान के अंदर कुछ चीज़ों का डिस्प्ले करने की रिक्वायरमेंट सरकार ने रखी हुई है। सबसे पहले दुकान के बाहर आप ये बोर्ड लगाओगे जिसमें आप लिखोगे हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल। इसके साथ आपको BIS का लोगो भी लगाना है। दुकान के अंदर आपको आपके BIS का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, ऐसी जगह पे जहाँ लोगों को वो आसानी से दिखे। साथ ही साथ गोल्ड आर्टिकल्स पे कौन सी हॉलमार्किंग लोगों ने देखनी है उसका फोटो भी आपको लगाना है। हॉलमार्किंग देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास आपको रखनी है जो 10 गुना तक मैग्निफिकेशन दे सके। एक बैलेंस यानी एक तराजू भी रखना पड़ेगा जो 0.01 ग्राम की एक्यूरेसी तक वजन कर सके। अगर आपके कस्टमर को कोई कंप्लेन हो तो उन्हें BIS ऑफिस में कहाँ कॉन्टैक्ट करना है उसकी डिटेल्स यानी BIS ऑफिस का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर भी लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम हॉलमार्किंग चार्जेस का बोर्ड भी आपको डिस्प्ले करना है। गोल्ड हॉलमार्किंग ₹35 पर पीस एंड सिल्वर हॉलमार्किंग ₹25 पर पीस। अब जब आप आपका हॉलमार्क ज्वेलरी बेचोगे तब इन्वॉइसिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब आपको हर एक ज्वेलरी का सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिखना है। यानी पहले अगर आप 22 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट ऐसा बिलिंग करते होंगे तो अभी वो नहीं चलेगा। अभी आपको हर एक आइटम का सेपरेट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। गोल्ड का नेट वेट कितना है और उसकी प्यूरिटी कितनी है, बोथ इन कैरेट्स एंड इन फाइननेस, दोनों भी लिखनी पड़ेगी। अगर आप हॉलमार्किंग चार्जेस कलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो सेपरेटली इन्वॉइस में मेंशन करने पड़ेंगे। 2 डिक्लेरेशन आपको आपके इन्वॉइस पे कंपलसरीली डालने हैं। इन्हें आप ऐसे कैसे आपके इन्वॉइस पे छाप दो। पहला डिक्लेरेशन है कंज्यूमर कैन गेट द प्यूरिटी ऑफ द हॉलमार्क ज्वेलरी वेरीफाइड फ्रॉम एनी ऑफ द BIS रिकॉग्नाइज्ड A&H सेंटर। दूसरा डिक्लेरेशन है लिस्ट ऑफ BIS रिकॉग्नाइज्ड A&H सेंटर along with the address and contact details is available on the website www.bis.gov.in। एक बार आप BIS के अंडर रजिस्टर हो जाते हो तो आपको ये रिकॉर्ड्स हमेशा आपके शॉप पे रखने पड़ेंगे। आपके डिलीवरी चलान्स, इनवॉइस इशूड बाय योर A&H सेंटर्स, इनवॉइसेस इशूड बाय यू और आपके सारे परचेस इनवॉइसेस, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मिनिमम 5 सालों तक संभाल के रखना है। अब सवाल यह आता है कि अगर आप इनमें से कोई भी कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा। 31 अगस्त 2021 तक आपको नॉन रजिस्ट्रेशन की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी आपने विदाउट रजिस्ट्रेशन ज्वेलरी बेची या फिर विदाउट हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी बेची तो आपको जेल हो सकती है। अच्छा। और पेनल्टी भी लग सकती है विच इज़ 1 लाख रुपीज़ और 5 टाइम्स ऑफ योर गुड्स सोल्ड विच एवर इज़ हायर। अगर आपने बाकी के कंप्लायंसेस जैसे डिलीवरी चलान, इन्वॉइसिंग, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स, इनमें से कोई भी कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए तो आपको पहले नोटिस आएगी। अगर फिर भी आपने उसे कंप्लाई नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने बेचा हुआ माल हॉलमार्क में लिखे हुए कैरेट से कम है, फॉर एग्जांपल समझो आपने 22 कैरेट का माल बेचा और वो एक्चुअल 20 कैरेट का ही निकला, तो ये जो भी डिफरेंस है 2 कैरेट का, आपको इसके 2 गुना पेनल्टी कस्टमर को पे करनी है और साथ ही साथ उसको टेस्टिंग चार्जेस भी पे करने हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखते हैं। समझो आप एक ज्वेलर हो और आपके पास मिस्टर ए आता है अपनी 22 कैरेट की 100 ग्राम ज्वेलरी लेके। आप उस ज्वेलरी से नई ज्वेलरी बनाते हो सेम 100 ग्राम और 22 कैरेट की। तो अब सवाल यह है कि ये जो नई ज्वेलरी बनी है क्या इसका हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने कोई एडिशनल गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेची है, आपने 100 ग्राम की ज्वेलरी ली, जॉब वर्क किया और 100 ग्राम की ज्वेलरी ही बेची। इसीलिए ये जो नई ज्वेलरी बनी है इस पर हॉलमार्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वॉइसिंग देते वक्त भी सिर्फ जॉब चार्जेस का यानी SSC कोड 998892 का इन्वॉइस देना है विथ 5% GST। समझो अभी सेम केस में आपने जो नई ज्वेलरी बनाई वो 110 ग्राम की बनाई, तो क्या अब नई ज्वेलरी का हॉलमार्किंग करना पड़ेगा? अब इस केस में आपने एडिशनल गोल्ड भी सेल किया हुआ है, इसीलिए आपको नई ज्वेलरी का भी हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा।
आपको इन्वॉइस देते वक्त 2 सेपरेट चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। 100 ग्राम जॉब वर्क का बिल लगेगा जिस पे 5% जीएसटी लगेगा, और 10 ग्राम का सेल ऑफ गुड्स का बिल लगेगा जिस पे 3% जीएसटी लगेगा। आई होप अब आपको हॉलमार्किंग के रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस समझ आ गए होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी कंप्लायंस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब आसान कंप्लायंसेस है और मोस्टली वन टाइम लगने वाले ही कंप्लायंसेस हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। हाँ, एक और बात, मैंने देखा है कि हॉलमार्किंग की वजह से कई सारे ज्वेलर्स टेंशन में आ गए, लेकिन अगर आप हॉलमार्किंग की एक पॉजिटिव साइड देखोगे तो अब हर ज्वेलर के पास, फिर चाहे वो छोटा ज्वेलर हो या बड़ा ज्वेलर, हर ज्वेलर के पास क्वालिटी सेम ही रहने वाली है। यानी अब वही ज्वेलर आगे जाएगा जो एक अच्छी सर्विस देगा, उसी का बिजनेस बढ़ेगा जिसकी सर्विस अच्छी होगी। इसीलिए आप हॉलमार्किंग को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका समझिए और आप ये प्रयास कीजिए कि आपकी सर्विस और बेटर कैसे होगी। हॉलमार्किंग के इस बदलाव को पॉजिटिवली लेने का प्रयास कीजिए, और इस बदलाव में आपको कोई भी दिक्कत आएगी, जैसे अकाउंटिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टैक्सेशन का क्या होगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमें बताइए, आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास हम करेंगे। मुझे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवालों पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगर इन सवालों को छोड़ के और भी सवाल आपके मन में हैं तो आप मुझे ये नंबर पे बता सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। आपके ज्वेलर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।